आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का NCERT बुक है वो एक्सरसाइज 8.1 है और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप 10th क्लास में हैं तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू इतना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है? सबसे पहले तो कह रहा है साइन A निकालिए, दूसरा कह रहा है कॉस A निकालिए, साइन C निकालना है, फिर कॉस C निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले इसमें ये जो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या दिया है वो पहले लिख ले रहे हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल दिया है तो उस ट्रायंगल को हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखिए। तो इसमें दिया है AB का वैल्यू दे रखा है, AB इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे गिवन लिख लीजिए। AB का वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू दे रखा है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर से एक चीज़ और कह रहा है, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है तो उस ट्रायंगल को भी हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ट्रायंगल में अब देखिए क्या कह रहा है कि राइट एंगल जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। तो हम जो राइट एंगल है उसको जो 90 डिग्री बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। B, इसको आप A मान लें, इसको आप C मान लें। अब यहाँ से देखिए दो चीज़, अब इसमें क्या दे रखा है, AB का वैल्यू दे रखा है तो इसमें AB का वैल्यू रख देंगे। AB ये है कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू हमको पता है कितना है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आप जब भी ट्रायंगल में दो साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल में दो साइड अभी आपको पता है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रायंगल दिया हो उसमें दो साइड आपको पता हो तो तीसरा साइड निकालना होता है। तो ये तीसरा साइड कैसे, बहुत ही ईजी है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इस साइड को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता है, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, तो उसको हम निकालेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमको निकालना है उसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, AC इक्वल टू वाट। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, AC निकालेंगे। वो AC कैसे निकालते हैं देखिए, इस AC को हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC है, 90 डिग्री के सामने वाला AC होता है। इस पे हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, जो ट्रायंगल के साइड पता कर लेंगे आप इजीली। अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला AC है और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AB का स्क्वायर, प्लस फिर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है, BC है, यहाँ पे BC का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हमको क्या पता है, AC का वैल्यू नहीं पता है, AC का वैल्यू निकालना है। तो AC वैसे ही लेके चल रहा है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, AC को वैसे ही लेके चल रहा है। AB का वैल्यू हमको पता है, AB ये है और इसका वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, 24। ठीक है, प्लस है, प्लस इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, प्लस है, प्लस BC का वैल्यू कितना दे रखा है, BC का वैल्यू 7 दे रखा है। इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या आ रहा है, AC तो वैसे ही रहेगा, AC का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो होता है 576 होता है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। अब इन दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करा लेंगे। तो ऐड कराएंगे तो देखिए क्या मिल रहा है,
यहाँ से AC का स्क्वायर वैसे ही रखिए इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कराइए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा 625 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC हमको केवल क्या चाहिए, AC चाहिए। ठीक है, तो AC के लिए अब यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से AC हमको क्या मिलेगा, देखिए AC वैसे ही रखिए, इधर रूट चढ़ेगा तो 625 पे रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, AC हमारे पास क्या मिलेगा, AC का वैल्यू मिल जाएगा ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 25 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 625। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको रूट में नहीं रखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, AC का वैल्यू हमको पता चल गया, AC का वैल्यू कितना है 25 आ गया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमको क्या निकालना, अब ये तीनों साइड आपको जब पता हो गया तो अब ये वाला आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या निकालने को कह रहा है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इसको, साइन A कह रहा है, यानी ये A का मतलब ये हुआ कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे A पे बन रहा है। तो जब एंगल A पे बन रहा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल साइन A है तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ 7 और अपॉन में अब क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि 24। ये आ गया किसका, साइन A का। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, कॉस A चाहिए। तो यहाँ से कॉस A, अब कॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से अब देखिए ये यहाँ पे फिर अभी कहाँ पे एंगल बन रहा है, A ही पे बन रहा है। तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा, यानी कि बेस इसमें क्या है 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में साइन C कह रहा है और साइन C। ठीक है, साइन का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ध्यान में रखना। अब मान लीजिए आप यहीं से आप बेस और परपेंडिकुलर देखना शुरू कर दे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि C पे जो एंगल बन रहा है वो C पे बन रहा है। तो अब हम जो एंगल देखेंगे वो यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा 25, और फिर से दूसरा क्या कह रहा है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 25। और आगे देखिए यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, कॉस C चाहिए। कॉस C के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है, देखिए यहीं से देखना है हमको, ये इस यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये जो बचा है यही बेस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बेस कितना है 7, और फिर से क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस कौन होगा 25। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हम कैसे किए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमको एक ट्रायंगल दे रखा था तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। फिर से जो हमको गिवन डाटा था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल में जब भी दो साइड आपको पता हो तो तीसरा साइड आपको निकालना ज़रूरी होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हमने इस फार्मूले का यूज किया, और यहाँ से यहाँ AC का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ पे AC का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और वहाँ से हमने क्या किया, फिर यहाँ पे AC का वैल्यू रख दिया, और फिर साइन का वैल्यू हमको चाहिए, साइन A का चाहिए। तो यहाँ पे A पे एंगल बन रहा है तो A से हमने क्या किया 7/25 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम दूसरा भी क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर सकते हैं।